हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कल जो थी ठंड अच्छी खासी ख़त्म हो चुकी थी, बट फिर कल शाम में बारिश स्टार्ट होने की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है यहाँ पे कि पूरा रोड भी गीला हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे ही विंटर कम होगी तो मैं वॉक करने जाऊँगा, और कल मैं वॉक करना स्टार्ट किया, आज बारिश स्टार्ट हो गई। तो वेलकम टू संडे मॉर्निंग वॉक। तो राइट नाउ इट इज़ 6:35, तो चलते हैं वॉक पे और देखते हैं आज अपन कितनी किलोमीटर्स वॉक कर पाते हैं। जहाँ कल गए थे। आज इधर चलो। If it's love that you need, you can't take it from me, 'cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up. तो आई थिंक हम लोगों ने कितने किलोमीटर से चल लिए होंगे? 1.5 से 2 1.5 से ज़्यादा ही चले होंगे। 3 किलोमीटर के आसपास हमने अभी तक वॉक कर ली होगी, मुझे लगता है। अभी चेक नहीं किया मैंने। क्या हो गया यार? वहाँ भाई पूरे अपना आइलैंड बना लिया है, बीच में घर, आइलैंड के बीच बीच जानबूझ के लिया है। पता है कि कोई आ ही नहीं पाएगा, किसी को मिलना हो, गुजरना हो, कहीं से मतलब नहीं है। अकेले रहो आराम से। वो बोट रखा है, चला जाए वहाँ पे आइसलैंड का फील लेने के लिए, एक हफ्ता के लिए। हाँ तो चलो बात कर लिया बात जाएगा, करो। हफ्ता रहने के लिए बात करो। खाना प्रोवाइड करा दे और तो एक काम करो, यहाँ से तैरते हुए जाओ, उससे बात करके आओ, तब तक हम घर पहुँचते हैं। चलें घर चलें, फिर शाम में नहीं आना पड़ेगा ना। आधा किलो अभी दे दो। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। उठिए सर, दुनिया उठ के वापस सोने जा रही है। उठ जाइए सर। क्या चाहिए सर? बेड टी लेंगे आपकी या फिर बेड कॉफ़ी लेंगे? टी छोड़ दिया है, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए हैं आप जी। ये आपने अच्छा काम किया। आप मेरे कैटेगरी में आ जाएं जल्दी से। सो बैक होम, और आज हमने चली है 6.4 किलोमीटर। आई डोंट नो जो आईफोन की हेल्थ ऐप होती है वो कितनी एक्यूरेट होती है, बट उसके अकॉर्डिंग तो 6.4 किलोमीटर हमने आज वॉक की, विच इज़ क्वाइट गुड। वैसे हमारा गोल पहले रहता था 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर के आसपास, बट अभी धीरे धीरे वापस अपन आएंगे ट्रैक पे, तो 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर के आसपास टच करेंगे अपन। तो अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। सो आजकल मॉर्निंग वॉक के बाद इतनी ज़्यादा भूख लग जाएगी क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होने लग रही है, तो इसीलिए अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें हम लेंगे हाउ मेनी एग्स? मेरे और नॉट 4, 5 एग्स लेंगे। उसमें अपन 3 एग वाइट्स 2 होल एग। सो फिलहाल फ्राई पैन जो है बहुत गंदी हो चुकी है, धोने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आज तवे पे ही ऑमलेट बनाएंगे। होप सो बन जाए, ज़्यादा फैले नहीं। तो आजकल मैं हर चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर्ली ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कट कर रहा हूँ मैं, तो कैलोरीज मुझे पता होनी चाहिए मैं कितना ले रहा हूँ। तो ब्रेड को मेजर करते हैं, 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, टोटल हो गया 36 ग्राम्स। तो इसलिए मैं इसको अपने ऐप में ट्रैक कर सकता हूँ। मेन टास्क ये हो जाएगा कि कैसे पलटे ये, क्यों? क्योंकि अगर ये पलटेगा तो थोड़ा सा गिरेगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये गिरे ना। यू नो इट्स साइंस, इसमें बहुत ही साइंस लगती है, ऐसे नहीं बनता है। खाना बनाने में बहुत साइंस है। और साइंस कौन पढ़ाता है इसको? होम साइंस कहते हैं। होम साइंस में ये पढ़ाया जाता है आपको। मैनेजेबल है। आज हमने एक और अच्छा काम किया क्योंकि मेरी प्रोटीन जो है ख़त्म हो गई है, तो मैंने क्या किया कि ½ kg चिकन ब्रेस्ट ले लिए। तो 250 ग्राम अपन दिन में खाएंगे, 250 ग्राम वर्कआउट के बाद रात में।
आज तो संडे वर्कआउट करने जाना नहीं है हमें, बट फिर भी प्रोटीन गोल हिट होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी साइट जो होती है वो काम ही नहीं करती है। इसी तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो हमें एग्जाम फॉर्म भरने हैं वो काम ही नहीं कर रही 3 दिन 4 दिन से, और लास्ट डेट भी उन्होंने निकाल दी थी, बट होपफुली कल लास्ट डेट जो है 25 को कर दी उन्होंने। दैट इज अ ग्रेट, बट अभी भी फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पा रही थी, कल रात तक तो नहीं हो पाई है, आज देखते हैं। पहले वाली जो वेबसाइट थी वो ज़्यादा अच्छी थी, पता नहीं क्यों इन लोगों ने जब से ये नए डेवलप किए वेबसाइट को तब से और सब चीज़ें बर्बाद हो चुकी है। पहली वाली ज़्यादा ठीक थी, अच्छा करने गए थे वो लोग और ख़राब हो चुका है सिस्टम। तो ये मेरी एक पुरानी पिक्चर है जो कि कॉलेज में यूज़ होती है, ये 2022 की टाइम की है। फेस देखो इसमें यार, भगवान से मना खुल जाए। ये देखो यही प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉलम नॉट फाउंड, ये पिछले 4 दिनों से सिर्फ यही शो हो रहा है, पता नहीं ये कब ठीक होगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियोस में कभी नॉइज़ ना आए बैकग्राउंड में, बट आपका घर अगर रोड पे है तो इस बात से रिलेट कर पाओगे कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यार रनिंग रोड होती है, ट्रैफिक होती है, और ऑडियो जो होती है फ़ोन की ऑडियो या किसी भी माइक की ऑडियो बहुत जल्दी बैकग्राउंड नॉइज़ को कैप्चर कर लेती है। अगर मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने हैं तो मैं छत पे बना लेता हूँ या 11 बजे रात के बाद बन सकती है, बट व्लॉग्स जो होते हैं वो इम्प्रॉम्प्टू होते हैं, तो आपको कभी भी शूट करना पड़ सकता है। नॉइज़ जो है बैकग्राउंड अभी भी आ रही होगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सो वेलकम टू मंडे मॉर्निंग, दिस इज़ नेक्स्ट डे। अभी हम वॉक से जस्ट आए, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कल कोई पढ़ के आई था हमने। तो फिलहाल अभी आज हम लेंगे ओट्स। तो ओट्स अपना रेडी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं या अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, बट वो सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत होती थी कि मैं भाई उठ नहीं पाता था सुबह में, और इसका मेन रीज़न ये है कि रात में लेट से सोना। तो बहुत लोग पूछते हैं कि रात में जल्दी नींद ही नहीं आएगी तो सुबह में जल्दी कैसे उठूं। सो इसका सोल्यूशन सिंपली मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और वो बहुत ही वर्क की। लोग तो कह देते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ ताकि जल्दी सुबह उठोगे, बट वो आदत स्टार्टिंग से बनी आई है कि रात में 1-1:30 बजे 2 बजे नींद आती थी सुबह, बट ऑब्वियस से 5 बजे 6 बजे नींद नहीं खुलेगी। इसमें अब क्या करें, ये एक स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल ऐसी चीज होती है कि तुम उसको जैसे मोल्ड करना चाहो वैसे मोल्ड हो सकती है। बहुत ही आसान चीज होती है, तुम्हें 2 दिन लगेंगे और तुम अपने स्लीप शेड्यूल को इजीली मैनिपुलेट कर पाओगे। तुम्हें करना क्या है, रात को जल्दी सो कैसे भी करके। अगर जल्दी नहीं सो पाए हो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन कैसे भी करके तुम 5 बजे 6 बजे उठ जाओ। एक बार तुम्हें स्लीप शेड्यूल को ब्रेक करना ही पड़ेगा, या तो तुम्हें जल्दी सोना होगा, अगर नहीं सो पाए तो जल्दी उठ जाओगे तो फिर वो स्लीप शेड्यूल, और 2 दिन इसको रिपीट करो, वो अपने आप स्लीप शेड्यूल एडजस्ट हो जाएगी। मुझे भी पिछले हफ्ते उठने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया और स्लीप शेड्यूल को ब्रेक किया। जैसे तुम ब्रेक करोगे स्लीप शेड्यूल को, फिर वो नई स्लीप शेड्यूल बनना स्टार्ट हो जाती है। तो 48 घंटे 72 आवर्स के लिए तुम्हें ये चीज़ें करनी पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन पड़ेगी। हो सकता है तुम्हें रात में 2 बजे नींद आए, लेकिन तुम कैसे भी करके 6 बजे उठ जाओ। भले तुम एक नैप ले लेना दोपहर में या शाम में, डजेंट मैटर। 2 दिन ही तुम रिपीट करोगे, अगले दिन से तुम्हें खुद ब खुद 11 बजे 10 बजे या 11:30 बजे तक नींद आ जाएगी। अपने हॉबी या पैशन फॉलो करने का टाइम नहीं मिलता है, या तुम्हें कुछ पढ़ना या तुम्हें कुछ क्रिएट करना टाइम नहीं मिलता है, तुम सुबह जल्दी उठ के देखो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगी काम करने के लिए। रिसेंटली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो तुम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, मैं जनरली या बहुत सारे लोग पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करते हैं। तो पुश पुल लेग में होता क्या है, जितने बंदों का तुमने देखा होगा जो पुश पुल लेग फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी, चेस्ट जो होते हैं हमारे ज्यादा डेवलप होते हैं रेदर देन आर्म्स। आर्म्स हमारे बहुत ही कम डेवलप होते हैं। बाइसेप्स का ये मेरे साथ भी ये सीन है, और जो लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं उनकी देखना तो चेस्ट वगैरह ये सब चीजें रहती है, बट बाइसेप्स वगैरह होते हैं अच्छे खासे, उनकी ग्रोथ रहती है, बिकॉज एक पर्टिकुलर डे वो लोग आर्म्स को देते हैं। मैं बहुत टाइम से क्यूरियस था कि मैं एक दूसरे स्प्लिट फॉलो करूँ या फिर मैं पुश पुल लेग पे ही स्टिक रहूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पुश पुल लेग में मजा इसलिए आता है क्योंकि कम टाइम में ज्यादा मसल की ग्रोथ होती है, और मुझे पता है कि मुझे कितना उसमें न्यूट्रिशन देना है, उसके वजह से मेरी ग्रोथ थोड़ी अच्छी होती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आर्म्स वगैरह की ग्रोथ अच्छी खासी हो नहीं रही है। तो मैंने एक थोड़ा सा सिंपल इसका सोल्यूशन ये निकाला कि जिस दिन मैं लेग्स को ट्रेन करता हूँ, लाइक सैटरडे जो होती है मेरी लास्ट लेग डे होती है, तो उस दिन मैं बाइसेप्स को फिर से ट्रेन करता हूँ। तो हफ्ते में इससे क्या होता है कि 3 बार बाइसेप्स जो होती है वो ट्रेन करती है। ये चीज सही है गलत मुझे नहीं पता। अब अगर संडेज को जिम खुलते हैं तो मैं एक दिन पर्टिकुलर मैं वहां पे क्या करता, एक दिन पूरी आर्म्स की वर्कआउट करता। यहाँ पे संडे को जिम खुलती नहीं है, बट अगर तुम्हारे एरिया में जहाँ से तुम बिलोंग करते हो वहाँ संडे को जिम खुलती है और तुम पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो तुम फॉलो करो, और संडे को ना सिर्फ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लगा लो। देखो तुम्हारी ग्रोथ बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगी।
हम स्टार्ट करेंगे अपनी पुश वर्कआउट, जिसमें आज हम करने वाला है इंक्लाइन पावर प्रेस। to fight them. I could show तो ये हो गया हमारी फर्स्ट सेट, स्टार्ट करते हैं। केजी से फर्स्ट सेटअप में लगाई है। अब थोड़ा बढ़ाएंगे वेट, तो 10 केजी से इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। पहले थोड़ा सा पंप अच्छा आ जाए, उसके बाद थोड़ा वेट उठाएंगे अपन। स्टार्टिंग में ही अगर थक जाओगे तो फिर बाद में वेट्स नहीं लगते, धीरे धीरे अपन वेट्स को इंक्रीज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज वो चेस्ट केबल फ्लाई। तो मशीन पे भी कर सकते हो, मशीन चेस्ट फ्लाई भी कर सकते हो। पहले मैं भी वो करता था, बट जो केबल का जो मेरे मसल पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माइंड मसल कंडीशन बहुत अच्छा बनता है इससे। इसके 4 सेट लगाएंगे अपन, 8 से 12 रन, और हर सेट के बाद वेट जो होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। the world has been broke down. The world is just announced. Vital time is now. The vital time to bounce. But I will not get down. For you can't force me now. Awakening is clear. तो लास्ट सेट अपन लगाएंगे, जिसमें कि हम लगा रहे हैं इससे 5 मिनट। आई डोंट नो, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो देखते हैं कितना रेप्स करता है। लेट्स सी कितना रेप्स करते हैं। 1 2 I could show you how to just 8, come on, 9, 10, 10। तो 10 रेप लगे हैं, काफ़ी सही है। 8 से 10 रेप के बीच में तुम्हें लगाना चाहिए। हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हो, यही सही रेप रेंज रहती है। सो 2 एक्सरसाइज हो चुकी है चेस्ट की, अब लगाएंगे अपन ट्राइसेप्स। You've been on a mission to take my pride away from me. You don't ever listen, and you live with your complacency. You don't scare me, but you should fear me. The sun is setting, don't trust your hearing. You made a monster, I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water. I'm the number of the deep.